गणेश चतुर्थी इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, बहुत धूमधाम से मनाते हैं सब लोग। गणपति बाप्पा मोरया, हर तरफ से यही सुनाई आता है। पर क्या आपको गणपति बाप्पा मोरया इस फ्रेज का मतलब पता है? गणेश जी हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करते हैं? गणेश जी 10 दिन के लिए ही क्यों आते हैं? गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? और गणेश जी हमें कौन से वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं जो हमें मटेरियली और स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगे? डिस्कस करते हैं आज HND टॉक। IPL इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। ये इवेंट करीब 1-2 महीने चलता है और इसका मार्केट कैप होता है 15,000 करोड़ का। गणेश चतुर्थी ऑलमोस्ट 10 दिन चलती है और सिर्फ मुंबई में गणेश चतुर्थी का मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए का है। ये फिगर्स हमें बताती है कि गणेश चतुर्थी कितना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है फॉर अस स्पिरिचुअली एंड इकोनॉमिकली। Ever lived in Mumbai or visited Mumbai during the Ganesh festival, you will realize that there's something special about those days, and there is like magic in the air. हर साल 20 करोड़ गणेश जी के स्टैचूज इंडिया में बनते हैं, जिससे 30,000 करोड़ का टर्नओवर बनता है। आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि कोविड के पहले तक 40% गणेश जी के स्टैचूज चाइना से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे, पर अब ये नंबर काफ़ी कम हो चुका है। अब सारे स्टैचूज इंडिया में ही बनते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन एक 2-धारी तलवार की तरह है। अगर उनके पास जॉब है तो वो एक एसेट की तरह है, लेकिन इफ दे आर अनएम्प्लॉयड दे आर लाइक लायबिलिटी। हर साल ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग जॉब ढूंढते हैं इंडिया में, पर सच्चाई ये है कि कोई भी गवर्नमेंट 5 मिलियन से ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं कर सकती है। इसी के बीच गणेश चतुर्थी तारनहार बन के आती है और इंडियन जॉब सीकर्स को जॉब देती है। इन 10 दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं आसपास गणेश चतुर्थी के दौरान, उसमें से सबसे फेमस चीज गणपति बाप्पा मोरया। क्या आपको इस फ्रेज का मतलब पता है? इस फ्रेज का मतलब होता है हे गणपति बाप्पा हमारे लीडर, हमारी रक्षा करना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स जो गणेश जी हमें सिखाते हैं टू डेवलप स्पिरिचुअली एंड मटेरियली। जब महर्षि वेद व्यास को महाभारत कंपोज करनी थी तो वो एक राइटर ढूंढ रहे थे। वो गए श्री ब्रह्मा जी के पास। उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी से अच्छा आपको और कोई नहीं मिलेगा इस काम। भगवान गणेश के पास जाते हैं और अपना ऑफर लेके भगवान गणेश जी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वो धरती पे आते हैं तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, वो तब तक लिखते रहेंगे जब तक महर्षि वेद व्यास के शब्द चलेंगे। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, उनके वाक्य खत्म हो जाएंगे, तब गणेश जी लिखना बंद कर देंगे और वहाँ महाभारत खत्म हो जाएगी। और महर्षि वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि आपको हमारे सारे वाक्यों को पूरा समझ के लिखना पड़ेगा। जब तक आप इन सारे वाक्यों का मीनिंग नहीं समझते तब तक आप पूरा लिख नहीं सकते उसको। दोनों एक दूसरे से एग्री कर लेते और दोनों लिखना शुरू कर देते। ये प्रोसेस 10 दिन तक चला। 10 दिनों में एक दिन ऐसा हुआ कि गणेश जी का जो पेन था, जो मोर पंख से लोग लिखते थे पहले, वो मोर पंख टूट गया और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं तब तक लिखूंगा, मतलब वो लगातार लिखते रहेंगे। तो हुआ क्या, वो उनके बनाए हुए शर्त के जाल में फंस गए और उनका पेन टूट गया। और वो क्या करे, तो उन्होंने खुद का दांत, खुद का टस्क निकाल कर लिखना शुरू कर दिया। और ऐसे ये महाभारत 10 दिन में ख़त्म हुई। और जब 10वें दिन पे आए तब गणेश जी लगातार एक ही जगह स्टिल बैठकर लिख रहे थे। उसकी वजह से उनके ऊपर धूल मिट्टी जम गई थी और 10वें दिन वो नहाते हैं। तो इससे ये होता है कि पृथ्वी पे गणेश जी 10 दिन के लिए आए और लास्ट डे उन्होंने स्नान किया। इसलिए हम गणेश जी को 10 दिन तक हमारे घर पे लाते हैं, उनकी पूजा भावना करते हैं और 10वें दिन लास्ट डे पे उनका विसर्जन करते हैं। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला? हम खुद से कोई प्रॉमिस तो करते हैं एक दिन पहले और सोचते कि कल से ज़रूर करूँगा ये, मगर हम नेक्स्ट दिन वो चीज़ भूल जाते हैं और करना छोड़ देते हैं। वहीं एक तरफ श्री गणेश जी थे। इस स्टोरी में कैसे गणेश जी एक बहुत बड़े टास्क को कंप्लीट करते हैं और जो भी ऑब्स्टेकल आती है बीच में उसका ऑन द स्पॉट सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी एक फेस्टिवल ही नहीं, एक इमोशन है। इसे जितना हो सके उतना एंजॉय करो। लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोजगार है, पर while enjoying it do make sure कि आप गणेश जी से लाइफ लेसन्स लो अबाउट हाउ गुड ही वॉज एज कैरेक्टर और उन्हें अपना एक इंस्पिरेशन मान के उनके सारे अच्छे गुण अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लो। ये एक स्टोरी हमने बताई, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है गणेश जी के बारे में जिनमें उन्होंने अपनी अच्छी
लेसन्स, अच्छे कैरेक्टर को दर्शाया है. So while enjoying the festival, do make sure that you implement many of his good teachings in your own life. Keep watching, keep learning. We'll see you in the next video. तब तक गणपति बाप्पा. Moria!